Viewers, brace yourself for the Sansad storm. After a week-long washout, Parliament is all set for a fiery debate on the Pahalgam attack and Operation Sindoor, where the ruling NDA and the opposition will lock horns over the two issues framed around national security and foreign policies. A 16-hour debate is scheduled in the Lok Sabha starting today. The discussion will be initiated by Defence Minister Rajnath Singh. He has held key meetings with CDS and Tri-Services Chief to prepare the government's response on Operation Sindoor. Now, sources say that the government plans to respond aggressively, outlining the full scope of Operation Sindoor. Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S. Jaishankar will also join the government's defence line. Prime Minister Modi is likely to intervene to highlight the government's strong track record on national security. Meanwhile, the big names to present the opposition side are Priyanka Gandhi, Gaurav Gogoi, K.C. Venugopal, Akhilesh Yadav and Supriya Sule. Sources suggest that Rahul Gandhi will take the floor tomorrow. Rahul Gandhi has repeatedly hit out at the Modi government's foreign policy, accusing it of failing to secure global support for Operation Sindoor. He has also questioned Donald Trump's repeated claims of mediation between India and Pakistan. In fact, Prime Minister Modi, on the other hand, has defended the operation, calling it a complete success that targeted terror infrastructure in POK and Pakistan and also showcased India's indigenous military might. पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं और कल से हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा। इसमें जहां एक तरफ भारत की सेना का शौर्य और स्वाभिमान आसमान पे दिख रहा है, वहीं भारत के सेना के शौर्य और भारत की अस्मिता का अपमान करने के लिए विपक्ष के दावे भी बहुत, उनके अरमान भी बहुत छलांग मार रहे हैं। मगर मुझे लगता है डिबेट देखने के बाद, संसद में चर्चा देखने के बाद देश की जनता को स्पष्ट रूप से सत्य का आभास हो जाएगा। बड़ा अच्छा दिन है
कल का सदन में लोकसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, 16-16 घंटे होगी। होना भी चाहिए, विपक्ष को जवाब चाहिए था। जवाब कल बहुत अच्छे से मिलेगा, तथ्य के साथ मिलेगा। बस यही उम्मीद है कि भागे नहीं, विपक्ष कहीं भागे नहीं। सुने ध्यान से कि हमारे सेना, हमारा मनोबल, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी और भारत 140 करोड़ कैसे अपने तन मन और बल के साथ खड़ा था जब पाकिस्तान को हम लोग पटक रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश की 3 सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर अगर संसद के दोनों से सदन पर यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर डिस्कशन होता है तो देश की जनता को इसके बारे में पता चलेगा और हमें हमारी आर्मी की वीरता पर, उनके वैलोर पर हमें गर्व भी करना चाहिए और हमें इसका जोर शोर से पूरे देश के जनता को बताना भी चाहिए। नहीं, ये क्योंकि बहुत रिमार्केबल काम हुआ। आज तक देश के इतिहास में टेररिस्ट एक्टिविटी जब भी हुआ तो उस पर दूसरे कंट्री में जा करके 200 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको ख़त्म करना पहली बार ये ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। देश की जीत रही, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार थ्रेड बेयर डिबेट हो जाए पार्लियामेंट में, अच्छी बात है। देश को भी और दुनिया को भी पता होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है कि पहलगाम के कातिल अभी तक जिंदा हैं। पहलगाम के कातिलों को हमने अब तक सज़ा नहीं दे पाए। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। पाकिस्तान, हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद की सूची से निकल करके पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद निरोधी दस्ते का नेतृत्व करने लग गया। हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गईं। हमारे पास हासिल क्या हुआ ये बात हमें पार्लियामेंट के अंदर सरकार बताए तो हमारी समझ में आएगी कि हाँ, हमारी बहनों का जो स्वाद गुजरा था हमने उन कातिलों को सज़ा दे पाए। कई प्रश्न भी हैं। प्रश्न ये है कि किसने किया ये सब, वो पकड़े क्यों नहीं गए लोग, इंटेलिजेंस फेलियर कैसा हुआ, और यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, तो उन्होंने सीज फायर कैसे कराया और हम उस बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अब चर्चा है 16 घंटे की। इस 16 घंटे की चर्चे में सारे बातें सामने ही आएंगे। आज तो मैं सिर्फ इसका स्वागत कर सकती हूँ कि सरकार मानी तो सही।